बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला दुनिया ने मुझे बुरा कहकर पुकारा, और जब जब लोगों को बुरे वक्त में साथ दिया तो लोगों ने मुझे अच्छा कहकर पुकारा। आज का ये स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी की पटरी पर दौड़ने लगेगा और ज़िंदगी में फैसले अच्छे लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ में तो जाना भी नहीं सोची। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं? अब इंसान के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना थोड़ा काम अच्छा होता है, ना उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है और उसको तंग भी नहीं किया जाता। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे बुरा बनना ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी और कैसे बने। ज़िंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज़ करना सीख लिया है तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहला चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया है कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन अगर आप देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिले, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जी ज़िंदगी है, आपको वो आपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के भी नाम की नहीं है। उनको अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना उस नाम के हज़ारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज़ फेसबुक इंस्टाग्राम में सर्च मारकर देखते होंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है? योर यूनिक पर्सनालिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उसके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है, वो आपके नज़रों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। आपको लोग टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हो, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है हाँ ना बोलने का और ना बोलने का वो टोटली आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई कहेगा आग में कूदने का तो क्या आप कूद जाओगे? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहो क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने पर आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल आई है कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वही अगर आप ये सोचेंगे कि टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकता है तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे। दूसरों के फालतू कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। आपको ये लगा कि ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा साथ नहीं देगा। अकेले होने का फेयर है ना, वही लोगों के हाँ को ना को हाँ में बदल देता है और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी। सामने वाले का काम निकल जाता है, वो अपना फ़ायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया था। टेढ़ा बनना भी बहुत ज़रूरी है, मैंने तो खड़े खड़े बिक जगह। अगर आप सॉफ्ट टारगेट पर रहोगे किसी के लिए वो तो आपका पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं। अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आँख बंद कर उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगले व्यक्ति का नुकसान होता आपके साथ तो वो रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसे वो मुझे करने को बोल रहा है, क्या वो मेरी बात मानता? क्या सामने वाला भी हमारे टाइम की इज्जत करता? केवल मैं ही इसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रही, या तो मेरी इज्जत
इज्जत की वाट तो नहीं लग रही। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो तो हर पहेली को ठीक से चेक कर लो। कई बार थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को सही बताने लगते हैं, अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है या ऐसा बोल रहा है, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में, ये नहीं सोचेंगे। इसलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोले, और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोले, चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कहते हैं अच्छों को दूसरों में अच्छाई और बुरों को दूसरों में बुराई ही नज़र आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसके बातों को नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरे के नज़र में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि तुम्हारे जैसा ना कोई बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा ज़रूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। एसएन हिंदी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।